तो मुगल कालीन स्थापत्य कला और चित्रकला। प्रश्न क्रमांक है आपका 3476। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, बाबर। तो कौन सा सुल्तान है जिसका मकबरा भारत में नहीं था? वह नहीं थी आपके बाबर और जहांगीर। दोनों के ही मकबरे भारत से बाहर बने हुए हैं। तो जहांगीर का मकबरा है आपका लाहौर में और बाबर का मकबरा है आपका काबुल में। तो इसमें प्रश्न ये गलत था कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, तो वह नहीं था आपका बाबर और जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए और डी। अगला प्रश्न आपका 3477। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? हुमायूं ने, बाबर ने, निजामुल मुल्क ने, मीर वाकी ने। क्या प्रश्न है? अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? वह किया था आपके मीर वाकी ने। अब नहीं रही, अब वहाँ पे क्या बन रहा है? राम मंदिर। अगला प्रश्न 3478। लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है? अकबर, सिकंदर लोदी, जहांगीर लोदी, शाहजहां। क्या प्रश्न है? लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है, यानी किसने बनवाया था लाल किला? वह बनवाया था शाहजहां ने। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है? वह औरंगजेब करवाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर दो प्रश्न बनते हैं कि एक तो लाल किले में मोती मस्जिद बनी हुई है, वो कौन बनवाता है? औरंगजेब। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न, अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? हिंदू तत्व, लाल पत्थर का उपयोग, लहरदार मेहराबें, मकबरे के आसपास चार बाग। तो क्या प्रश्न है आपका? अकबर के स्थापत्य में इनमें से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? वह नहीं पाई जाती आपकी लहरदार मेहराबें। बाकी तीनों चीज़ अकबर के स्थापत्य में देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न आपका 3480। शाहजहां की मोती मस्जिद कहाँ है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, फतेहपुर सीकरी। मोती मस्जिद आपकी तीन बनी हुई हैं, एक तो आगरा में, दूसरी आपकी दिल्ली में, तीसरी आपकी लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर में अब भारत में नहीं है, तो आप इसके प्रश्न नहीं बनते। तो शाहजहां की मोती मस्जिद कहाँ पे है? यह है आपकी आगरे में। लाल किला है जो आगरे में, किसने बनवाया था? अकबर ने लाल किला। उसी में पूर्ण रूप से संगमरमर की बनवाई थी किसने? शाहजहां ने मोती मस्जिद। दिल्ली में भी लाल किले के अंदर है, वो औरंगजेब बनवाता है। ठीक है, एक लाहौर में है मोती मस्जिद, वह भी वो बनवाता है जहांगीर। तो जहांगीर ने शुरुआत की थी मोती मस्जिद बनवाने की, तो जहांगीर के बाद फिर शाहजहां बनवाता है आगरे में, और फिर आपका औरंगजेब बनवाता है आपका दिल्ली में। तो तीनों ही सुल्तान थे जिन्होंने तीनों शहरों में स्थापना करवाई थी किसकी? मोती मस्जिदों की। तो शाहजहां की मोती मस्जिद कहाँ है आपकी? दिल्ली में, सॉरी आगरा में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? वह करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर सी। इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए वे प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, बाबर ने, शाहजहां ने। क्या प्रश्न है? दिल्ली के पुराना किले के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? वह किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी ने जो दीनपरा नगर था हुमायूं के बसाया हुआ था, जो 1540 से उसने शुरुआत की थी हुमायूं ने, बाद में दीनपरा नगर को मिटाकर वहाँ पे क्या बनवाता है? पुराना किला बनवाता है। कौन? शेरशाह सूरी। तो दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में किसने करवाया था? यानी कि जो पुराना किला है दिल्ली के अंदर, वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी? वाराणसी में, उज्जैन में, मथुरा में, इलाहाबाद में। क्या प्रश्न है? जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो किस जगह नहीं बनवाई थी? वह नहीं बनवाई थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद में। तो तीनों जगह बनवाई थी आप उनकी, वाराणसी में भी है, उज्जैन में भी है और मथुरा में भी है। तो आपकी उसमें इलाहाबाद में नहीं थी। अगला प्रश्न, ताजमहल का शिल्पकार निवासी था? फ्रांस का, इटली का, टर्की का, मिदा का। क्या प्रश्न है? ताजमहल का शिल्पकार निवासी था, वह कहाँ का था? इटली का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती रहते थे अजमेर में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में, लाहौर में। तो प्रसिद्ध संत कौन से? शेख सलीम चिश्ती। कहाँ पर रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। इन्हीं की
इन्हीं की श्रद्धा के अनुरूप अकबर ने क्या बनवाया था, फतेहपुर सीकरी में काफ़ी स्थापित कराकर निर्माण करवाया, यानी काफ़ी किले बनवाए, मकबरा बनवाया, मस्जिद बनवाई। किसने? अकबर ने। किसकी याद में? शेख सलीम चिश्ती के अनुरूप। क्यों? अगला प्रश्न है 3486, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण कौन करवाता है? शाहजहां। और जो आगरा का लाल किला है वह किसने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है, तो दिल्ली का लाल किला है, प्रसिद्ध है, तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। जो लाल किले में मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी। अगला प्रश्न, झांसी का किला किसने बनवाया था? जहांगीर ने, सिकंदर लोदी ने, महाराजा वीर सिंह देव ने या झांसी की रानी ने? क्या प्रश्न है? झांसी का किला किसने बनवाया था? वह बनवाया था महाराजा वीर सिंह देव ने, है ना, कि झांसी रानी ने नहीं बनवाया, महाराजा वीर सिंह देव ने। तो झांसी किला कौन बनवाता है? महाराजा वीर सिंह देव। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में? तो फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? वह है आपके पश्चिम बंगाल में। अंग्रेजों द्वारा बनवाया जाता है कौन? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? दीवानी खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा? क्या प्रश्न है? अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वह है आपका पंचमहल। कहाँ है ये? आपका फतेहपुर सीकरी में है। और ये कैसा दिखता है? बौद्ध विहार की तरह, यानी कि बौद्ध शैली में निर्मित है। कौन सा? पंचमहल। जोधाबाई का महल है, सबसे बड़ा महल है फतेहपुर सीकरी के अंदर। बुलंद दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है। और दीवाने खास, ठीक है, तो ये किले के अंदर होता है, दीवाने खास और दीवाने आम। अगला प्रश्न, जहांगीर महल स्थित है औरंगाबाद में, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में? तो जहांगीर महल आपका कहाँ स्थित है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। तो जहांगीर महल का निर्माण कौन करवाता है? आपका अकबर करवाता है। ठीक है, तो जहांगीर महल कौन बनवाता है? अकबर। तो जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आपका आगरा में। अगला प्रश्न, अंडाकार गुंबद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां? क्या प्रश्न है? अंडाकार गुंबद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है, तो किसके काल की है? वह आपके अकबर के काल की। तो अकबर के काल में कैसी गुंबद बनाई गई थी? अंडाकार गुंबद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी हुई है? आगरा की मोती मस्जिद, सीकरी की जामा मस्जिद, दिल्ली के पुराने किले में किला कोहना मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद? तो क्या है? तो आपका 3492 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मस्जिद पूर्णतः संगमरमर की बनी है? वह है आपकी आगरा की मोती मस्जिद। तो आगरा की मोती मस्जिद कौन बनवाता है? शाहजहां बनवाता है। और कैसी बनवाता है? पूर्ण रूप से संगमरमर की। अगला प्रश्न आपका, मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है? गौतिक शैली, हिंदू इस्लाम शैली, इस्लामी शैली या फारसी शैली? तो मुगलों के समय हुए स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका बी, हिंदू इस्लामिक शैली। यानी कि हिंदू कारीगर थे, वो उनके द्वारा जो चीज़ बनाई जाएंगी तो उनमें कुछ तो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। ठीक है, तो बनवा तो वो रहा था भाई इस्लाम शैली में, लेकिन जो कारीगर हिंदू हैं तो वो भी अपने कुछ इस्लाम शैली उनके अनुरूप आ जाती है। तो वह कौन सी थी? मुगल के समय हुई स्थापत्य शैली में परिवर्तन कहलाता है हिंदू इस्लामी शैली, यानी मिक्स हो चुकी थी शैली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है? तो बताना है आपको इसमें कौन सा सुमेलित है। हुमायूं हुमायूंनामा, बाबर तुज़के बाबरी, शेरशाह तारीख़ शेरशाही, अकबर तवक़ात अकबरी? तो इसमें कौन सी रचना है जो किस भाषा द्वारा लिखी गई थी? वह थी बाबर की तुज़के बाबरी। ठीक है, तो बाबर ने कौन सी लिखी थी आत्मकथा? तुज़के बाबरी। किस भाषा में लिखी थी? आपकी तुर्की भाषा में, चगताई तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी? तुज़के बाबरी। तो और तो अलग लेखकों द्वारा लिखी गई है, लेकिन ये आपकी सही है, बाबर की तुज़के बाबरी। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल, मोती महल, रंग महल, हीरा महल?
तो फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, कौन सा महल था? पंचमहल। ये किस शैली में बना है? ये बुद्ध शैली में बना है और 5 मंजिला इमारत है। कौन सी? पंचमहल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? फारूक बेग को, अबुल हसन को, बिशनदास को, आका रेजा, है ना, आगा रेजा। ठीक है। तो निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? वह कौन था आपका? तो वह था आपका बी, अबुल हसन। तो अबुल हसन ने चित्र बनाया था जहांगीर जो सिंहासन रूढ़ हो रहा है, यानी सिंहासन पर विराज रहा है, उस समय की उसने तस्वीर बनाई थी। और जो जहांगीर की जो पुस्तक है, ठीक है, तो देखिए जहांगीरी, उसका मुख्य पृष्ठ पर भी एक चित्र बना हुआ है, वो अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर कैसा रहा था? सिंहासन रूढ़ पे बैठा हुआ। तो उसने अबुल हसन ने जो चित्र बनाया था उसकी उसने क्या उपाधि थी? भी जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी फिर अबुल हसन को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? एतमादुद्दौला का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा? तो निम्नलिखित में से किसे द्वितीय ताजमहल कहा गया है? वह कहा गया है रबिया उद दौरानी का मकबरा। इसका निर्माण कौन करवाता है? औरंगजेब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तुर्की सुल्ताना का महल, बुलंद रवाया, जामा मस्जिद, शाहजादी अंबर का महल। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो कौन सी कही जाती है? ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद, यानी कि फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाती है जामा मस्जिद। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद है कहाँ? फतेहपुर सीकरी की, और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो ये फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाती है। कौन? जामा मस्जिद। तो निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? तो जामा मस्जिद। अगला प्रश्न, तुझे के बाबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। इसका प्रथम फारसी अनुवाद अकबर कादिर बदायूनी ने किया था। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती एवं बेवरेज ने किया था। इसका प्रथम फ्रांसीसी अनुवाद लीडन एवं एरिसन ने किया था। तो असत्य कथनों को निम्न कूटों से पता करें, कौन से इसमें आपके कथन असत्य हैं। तो तुझके बाबरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसमें कौन से कथन आपके असत्य हैं? वह आपके 2 और 3। तो आपका ए सही है। इसका प्रथम फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, दूसरा गलत है। इसका प्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती एम बेवरेजा ने किया था। तीसरा क्या है? इसका प्रथम फ्रांसीसी अनुवाद लीडन एवं एरिसन ने किया था। तो असत्य कथनों को निम्न कूटों से पता करें, ये आपके दोनों गलत हैं, आपका पहला ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? फुतुहात आलमगीरी खाफी खां, आलमगीरनामा ईश्वरदास नागर, मासर आलमगीरी साकी मुस्ताद खां, मुंतखाब उल लुबाब मोहम्मद काजिम। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। वह आपका सी, मासर आलमगीरी साकी मुस्ताद खां द्वारा लिखी गई है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? मासर आलमगीरी। किसने लिखी है? साकी मुस्ताद खां ने।